उत्तर प्रदेश के बस्ती में सिपाही शिव कुमार यादव पर दुष्कर्म और एबॉर्शन कराने का आरोप है। सिपाही पर शादी का झांसा देकर दुष्कर्म एबॉर्शन कराने का आरोप लगाया। फायर स्टेशन में तैनात है शिव कुमार यादव। 3 वर्ष से शादी के नाम पर महिला का कर रहा है उत्पीड़न। मिर्जापुर जनपद का रहने वाला बताया जा रहा है। क्षेत्र हरैया का प्रकरण है। एक लड़की है जो झांसी की रहने वाली है और जो आरक्षी है वो फायर सर्विस हरैया में पोस्टेड है। उसके कथनानुसार कि कहीं ट्रेन में उससे संपर्क हुआ और वो शादी का झांसा दे करके और नौकरी का झांसा देते हुए उसके साथ शारीरिक संबंध बनाया था। उसी को लेकर के अब वो जो युवती है वो उसने एप्लीकेशन दिया है और उसके एप्लीकेशन के आधार पर अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है और पंजीकृत करके आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में सीबीएसई 12वीं की परीक्षा में 98% अंक लाकर इशिता शुक्ला ने किया जिला टॉप। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में कमर जहां का वोट डालने को लेकर 2 अलग अलग बयान सामने आए हैं। पहला कहा बटन दबाए साइकिल का, पर्ची निकली फूल की। फिर बोल रही है गलती से दबा दिया कमल का बटन। आप दोनों बयान सुनिएगा। कमर जहाँ है किस गांव की? सिंगनिया की। सिंगनिया की। क्या हो गया आपके साथ? मैंने वोट डालने गई, उसमें सर मैंने वोट डाला, मुझसे घर में बताया गया था जो साइकिल पे देना उसमें साइकिल ही छपके आएगी, उस पर फूल छपके आया सर। मैंने कहा देखिए सर वो फूल छप कर आपकी वोट पल गई, जाइए बाहर बात कीजिए जाके। आपने साइकिल पे डाला? जी सर। और फूल निकला? फूल निकला उस पे। तो अब आप क्या चाहती हो? हम चाहते हैं कि साइकिल को हमने वोट दी है, साइकिल ही छपके आए, इस पे फूल मत छपे। कुछ गड़बड़ी की आशंका है? जी गड़बड़ी की संख्या तो है ही है। उसमें बताने की जब मैंने साइकिल को दी फूल क्यों छपा? साइकिल ही छपनी चाहिए थी। किसी अधिकारी को कहा भी आपने? जी अधिकारी कौन बैठे उनसे मैं बात करूंगी। अधिकारी भी आए सर, मैं उनसे भी बात करूंगी। मैंने साइकिल को वोट दी, फूल क्यों छपा? हम आजाद, मेरा नाम कमर जहाँ है, मेरे पति का नाम आजाद है, मैं सिंगनिया में रहती हूँ। मैं वोट डालने गई थी, बच्चा गोदी में था, उसको लेके गई, बटन धोखे से दब गया और मैं अब संतुष्टि है और मुझे कोई दिक्कत नहीं है वोट डालने से। क्या कहेंगे इस चरण के लिए सर? देखिए जिस तरीके से हर चरण चला जा रहा है, जनता का गुस्सा भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बढ़ता जा रहा है और 7वें चरण तक भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जनता का गुस्सा 7वें आसमान पर होगा। इनके पास महंगाई का कम करने का कोई रास्ता नहीं था। इन्होंने महंगाई बढ़ाई, बेरोजगारी बढ़ाई, किसान को संकट में डाल दिया और यही शहर है जिसमें निवेश के लिए बड़े बड़े मेलों का आयोजन हुआ। G20 यहाँ हुआ, इन्वेस्टमेंट मीट यहाँ हुई, डिफेंस एक्सपो यहाँ हुआ, लेकिन जमीन पर क्या पहुंचा? न नौकरी न रोजगार। और जिस तरह का काम सरकार ने किया है, आज जान को भी खतरा हो गया। जो वैक्सीन लगवाई उससे जान को खतरा और ये संविधान के भी पीछे पड़े हैं। जान के पीछे तो पड़े ही पड़े हैं, संविधान के पीछे भी पड़े हैं। इसलिए बहुजन समाज के लोग और तमाम वो लोग जो संविधान में आस्था रखते हैं, संविधान के प्रति पूरे समर्पित हैं,
वो संविधान बचाने के लिए एकजुट होकर के इस भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मतदान करने जा रहे हैं। कल कन्नौज में भी मतदान है और चौथे चरण के मतदान है। 400 पार पे जा रहे हैं, क्या लगता है? ये कोई 400 पार नहीं, ये 400 पार इसीलिए नारा दे रहे थे क्योंकि ये संविधान बदलना चाहते हैं, लेकिन अब ये 400 पार बोल ही नहीं पा रहे हैं। इसीलिए इनकी भाषा, व्यवहार और जो शब्द बोल रहे हैं भाषणों में वो बदल गए हैं। इन्होंने दूसरों के लिए गड्ढा खोदा था, आज उसी गड्ढे में गिर गए खुद। इन्होंने जो नेगेटिव नैरेटिव क्रिएट किया था, आज वो अपने ही नैरेटिव के शिकार हो गए। जो इनका नेगेटिव नैरेटिव था उसी के ही शिकार हो गए। और याद रखें, कहावत वही है कि जो गड्ढा दूसरों के लिए खोदता है वो एक दिन खुद उस गड्ढे में गिरता है। आज मुख्यमंत्री जी ने बोला, मुख्यमंत्री जी ने बोला है जी को हटा दिया जाएगा केजरीवाल। ये क्या होगा कल किसी को नहीं पता, लेकिन ये निश्चित है कि दिल्ली वाली सरकार जा रही है। सब अपील क्या करेंगे? कल चौथे चरण मैं चौथे चरण के तमाम मतदाताओं से अपील करूंगा कि अगर पुलिस प्रशासन रोके तब भी आप वोट डालने जाना। ये चुनाव आयोग हमेशा इस बात के लिए प्रेरित करता है कि ज्यादा से ज्यादा वोट डालें, लेकिन इधर हमें देखने को मिला है कि बीजेपी जब से हताश हुई है, जनता ने उसके खिलाफ मतदान किया है, तो वो पुलिस और प्रशासन को आगे कर रहा है और पुलिस और प्रशासन से वोटिंग रोक रहे हैं। संभल में हमने देखा, बदायूं में देखा, रामपुर में पहले देखा। इसलिए अपने मतदाताओं से मैं कहूंगा कि वो वोट डालने जरूर जाएं। वोट की अगर रोकें तो वहीं धरने पर बैठ जाएं या कोई रास्ता ऐसा अपनाएं, कम से कम वोट डालने जाएं, क्योंकि सरकार अब जो वोट डालने जा रहे हैं उनको रोकना चाहती है। पाकिस्तान लेकिन उन शिकायतों में सत्यता नहीं पाई गई। कल चौथे चरण की वोटिंग है, कभी बंटवारे में झगड़ा हो जाता है, इसलिए नाम ले लिया जाता है। शिकायतों पर कहा था कि कोई भी शिकायत सत्य नहीं पाई गई। नहीं, मैंने तो ये देखा कि जब कभी कभी चोरी के सामान में बंटवारा ठीक से नहीं होता है तब भी झगड़ा हो जाता है। इस चुनाव में आपने देखा होगा कि पाकिस्तान और मुसलमान को फोकस कर रहे हैं लगातार। मैं इसीलिए कह रहा हूँ, जिन लोगों ने अपना नेगेटिव नैरेटिव क्रिएट किया, जिन्होंने नकारात्मक राजनीति की और जो कहावत अपनी है कि जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदते एक दिन खुद अपने गड्ढे में गिरते हैं। अरविंद केजरीवाल ने कहा प्रधानमंत्री तीसरी बार नहीं बनेंगे। नहीं, प्रधानमंत्री तो नया बनेगा और इंडिया गठबंधन सरकार बनाने जा रहा है। सर, कल वोटिंग होनी है, उससे पहले मुख्यमंत्री जी बोल रहे हैं कि अब हम जो है 4 जून के बाद हम जो माफिया हैं, जो अपराधी हैं, उनकी संपत्ति जो है और उनकी जो तमाम जो संपत्तियां अपराध मुक्त कर देंगे, माफिया मुक्त कर देंगे। ये जो जनता है उसमें इनका बंटवारा करेंगे, उनको देंगे। ये मुख्यमंत्री जी ये बताएं कि जो पेपर लीक हो रहे हैं, जिनसे 60 लाख बच्चों का जीवन अंधकार में डाल दिया। 60 लाख बच्चों का मतलब हुआ, अगर माँ बाप को जोड़ दें तो 60 लाख गुणा 3, 1 करोड़ 80 लाख। और 1 करोड़ 80 लाख अगर हम भाग दे दें 80 लोकसभाओं से तो वो 2,25,000 वोट हर लोकसभा में खत्म हुआ है। ये सरकार बताए कि पेपर लीक वाले आखिरकार बीजेपी के क्यों थे, और जहां से पेपर लीक हुआ वहां बीजेपी की सरकार थी। पेपर लीक बड़ा मुद्दा है, जो नौजवानों की नौकरी छीन ली, इन्होंने आरक्षण छीन लिया। और ये बताएं कि जो नैनो आप यूरिया दे रहे हो, वो नैनो यूरिया बनाने वाला साइंटिस्ट भाग गया कि नहीं भाग गया? और फिर आपकी सरकार में जो पैसा वसूली हुई है इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पर, आप बताओ, इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पर पैसा वसूला गया नहीं वसूला गया? इनसे इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में पूछो तो चक्कर आने लगता है। बाजार से इलेक्ट्रोल मांगते हैं कि इलेक्ट्रोल ले आओ तभी चक्कर ठीक होंगे। बताओ, इलेक्टोरल बॉन्ड ने इनका बैंड बजा दिया कि नहीं बजा दिया? तो इलेक्टोरल बॉन्ड में जो लाखों करोड़ रुपए लिए हैं इन्होंने, और फिर आपका हमारा बुखार पैरासीटामोल गोली से 500 mg में ठीक हो जाता था। जब से बीजेपी की सरकार आ गई 650 में बुखार ठीक हो रहा है। इसका जवाब क्या है बीजेपी के पास? और जो मोटरसाइकिल 50,000 रुपए की थी, बताओ 1 लाख रुपए कर दी नहीं कर दी? ये सिपाही पुलिस वालों का अगर वेतन बढ़ाया तो महंगाई पे वसूल लिया नहीं वसूल लिया मोटरसाइकिल से पैसा? और गाड़ियां जो आप लोगों ने कभी खरीदी होंगी वो दुगने की हो गई नहीं हो गई? आपके कैमरे दुगने के पैसे के हो गए या नहीं हो गए? और वेतन वही रहा आपका।
इंडिया गठबंधन उत्तर प्रदेश में कितनी सीटें ला रहा है? अभी तो आप माहौल देख रहे हैं लगातार। हर लोकसभा में 2,25,000 वोट इनका कम हो गया। एक में लड़ाई है, 79 जीत रहे हैं। थैंक यू सर, कहूंगा मुझे जानकारी मिली है कि 3 डीएम 3 एसपीओ को लखनऊ से मुख्यमंत्री कार्यालय से निर्देश गए हैं कि जो समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता बूथ तक न पहुंच पाए, मैं अपने कार्यकर्ताओं से अपील करता हूं और साथ में चुनाव आयोग को भी अपील करता हूं कि चुनाव आयोग ये देखे कि सब वोट डालने जाएं, और अपने कार्यकर्ताओं से अपील करूंगा कि कोई भी रास्ता अपनाए और वोट डाल के आए। ये चाहत तो हमारी तुम्हारी ख्वाहिश कुछ भी हो सकती है, जो नंबर है जो जीतने के बाद ही तय होगा। अभी इतना बड़ा सपना मत दिखाओ। सर कन्नौज में कल चित्रकूट में एक दिव्यांग बुजुर्ग महिला ने मतदान कर्मियों पर लगाया गंभीर आरोप। भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में जबरन वोट डलवाने का आरोप लगाया गया है। आरोप लगाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बांदा लोकसभा सीट पर 20 मई को मतदान होना है। बुजुर्ग दिव्यांग मतदाताओं का घर घर जाकर मतदान कराया जा रहा है। मानिकपुर तहसील के दीपू कोलान कोहिनिया गांव का ये मामला बताया जा रहा है। वीडियो आप देखिएगा। हो तुम रतिया हो वोट पर गए हाँ हो, तो जो वोट डवाओ आ रहे हैं तो का कहत रहे? कहीं कमल में डाम के तब मैं कहूँ ठीक। अच्छा, तो फिर डाल दिए हो वोट तुम आराम से? हाँ आराम से गए। अच्छा तब मैं कहूँ मटाओ जब ने मैं सबको पता इकट्ठा हो गए हाँ, तो ये ठका है कमल में डाम का कहा है? कमल में डाम खाए हाँ, कमल में हाँ। डाम। कहाँ की निवासी आहू तुम? हम तो क्यों नहीं है केवनिया गांव। अच्छा, आओ जब वोट तुम्हें आँखी में तो दिखात नहीं आना, हाँ तो आओ को तुम्हारा रहा तुम्हारे साथ में कसत जानोगे कि मैं वोट परी? नहीं तो लगा है मैं। अच्छा, हाथ पकड़ के लगी ना। हाथ पकड़ के लगी हैं? हाँ मैं अंदर पाई जा रहा है। अच्छा, तो दरवाजा खोली तो मैं सोचा कि हाथ का सोचा इतने जाने यार। तो मैं उठ के ठाड़ गई तो हाथ पकड़ ली। कहीं कमल में डांव। अच्छा, तो मैं कहूँ ठीक है। हाँ हाँ, तब तुम जाओ हमें गली बताइए, वह गली तो जावे। अच्छा, मतलब कहीं नहीं तुम्हारे कहने में कि कमल में डांव के? अच्छा, और डांव के तुम्हें कहे में रहा है अपने मन से? मन रहा है हाथी में चढ़ा कर। ठीक ठीक। मातरम का नाव है? रतिया। गांव का? गाँव का केहुनिया डीपू। हाँ ठीक। दाई का मतदान कराए हो आज? रतिया। रतिया का मतदान तुम कराए हो? हाँ मैं वही धरा के लाए हैं। अच्छा, सूर है ही ना? हाँ तब पेहनी महनी अपन सेहनी मोई पीन से एक दिन ही। अच्छा, तो वही में कहा कि ऐसे नाम घास दे। आओ जब तो आए रहे तो कुछ कहत रहे कहे में का डाले के वोट? अब कमल में कहा डाओ डाए। अच्छा, यही कहा। दाई का। हाँ हाँ। धरा भला है। अच्छा, तुम पकड़ुआ के डरुआए? पकड़ुआ के डरुआ नहीं मोई पीन से पंगवा देनी कितने दाई के नाम हम सब फोटो वोटो खींच ली ने। हाँ हाँ। अब मैं खिंचवा दी मोही मोही माँ। आओ, का नाम है तुम्हारा? रज्जी। तो का कहत रहे? कहत रहे कि कमल में डाओ काने में चुपते चुपते फिर कमले में डवाई नहीं पकड़ पकड़। हाँ अच्छा, माई सास माई सास का नाम है उनका? रतिया। अच्छा, तुम्हारा का नाम है? गुड़िया। गांव का? डीपू कोलान की। एक बार फिर उत्तर प्रदेश की लोकसभा वाराणसी सीट चर्चा में है। अब की बार यहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने पर्चा दाखिल करने के लिए शाम रंगीला कलाकार आए हुए हैं, लेकिन जब आज वो पर्चा दाखिल करने के लिए गए तो उन्हें पर्चा ही नहीं मिला। आइए सुनते हैं मीडिया को क्या कुछ बता रहे हैं बाहर आकर। आपका नामांकन नहीं हुआ? हमारा क्या किसी का ही नहीं हुआ, नामांकन ले ही नहीं रहे हैं, किसी का नामांकन नहीं ले रहे हैं। गेट बंद कर दिया, 3 बजे गेट बंद कर दिया गया, उससे पहले किसी को अंदर घुसाया नहीं गया। बस
इतना ही हुआ है। चुनाव आयोग बहुत ही परेशानियों के बाद भी बहुत आप फिर बाहर मैं निकले, तो निराश मैं तो फिर भी कम परेशानियों में। मैं तो 12:30 बजे 1 बजे गया था वहाँ पे, मैंने तो उनको रोते हुए देखा। जो सुबह 8 बजे वहाँ पे लाइन में लगे थे उनको रोते हुए देखा हमने। जो निर्वाचन अधिकारी हैं उनसे भी सवाल आप पूछ रहे हैं कि जो है 4 दिन में जो है किसी भी प्रत्याशी को जो फार्म नहीं मिल रहा, किसी प्रत्याशी को नामांकन भी नहीं हो पा रहा है। अधिकारियों से कि हमें अधिकारी स्माइल कर रहे हैं सर, अधिकारी कह रहे हैं आप समझिए बात को। किसी निर्वाचन अधिकारी से हम समझ रहे हैं, अधिकारियों ने कह दिया। अधिकारी से भी आप लोगों ने पूछा किया था। लोकतंत्र का गला घुटते मैंने देखा है। हत्या भी नहीं हुई है, मैं कह रहा हूँ। हत्या तब होती है जब बिल्कुल खत्म हो जाता है। अभी गला घुट रहा है, गला घुटते मैंने देखा हुआ। ये जो ट्वीट किया था उसको आप सच सामने मान रहे हैं? मेरे ट्वीट को झूठा ही नहीं, मैं झूठ क्यों बोलूंगा। ट्वीट में मैंने लिखा था, पहले ये प्रस्तावक मांग रहे थे, मैंने ये बोला था। अभी प्रस्तावक हमारे पास थे, हम लेके गए थे। हमने बोला 13 मई को ले जाएंगे सोमवार को, हम लेके गए, फिर भी नहीं है। फिर भी कोई वहाँ पे नहीं, किसी को एक व्यक्ति को अंदर नहीं घुसा रहे। अच्छा, एक और सवाल है मेरा कि अगर आप बहुत शुभकामनाएं, अगर आप यहाँ से जीत जाते हैं तो किस क्षेत्र में आप बिगाड़? मैं कह रहा हूँ हमारी जीत यहाँ पे ये है कि हमारा नामांकन वहाँ पे दाखिल हो जाए। हमारी जीत है ये, हमारी जीत है। हमें वोट ना, हमें वोट चाहिए, हमें मोदी जी के वोट हमें चाहिए ही नहीं। जो मोदी के भक्त हैं मोदी की तरफ खड़े रहे, हमारे जो होंगे समर्थक वो हमारी तरफ खड़े रहेंगे। लेकिन देश का लोकतंत्र ये है कि वोटिंग मशीन पे नाम होना चाहिए। यहाँ पे नाम ही नहीं हो सकता। यहाँ पे नाम होने की जो प्रक्रिया है वो खत्म की जा रही है। अब क्या मोदी की बात करेंगे? मोदी के समर्थक क्या मोदी के भक्त, मोदी भक्त हैं, निर्विरोध बनाएंगे मोदी जी को। यहाँ से मैं कह के जा रहा हूँ, यहाँ से मोदी जी का निर्विरोध बनना तय है। लोग नामांकन उठा लेंगे, पर्चा उठा लेंगे। मैंने बोला कि मैं नहीं उठाऊंगा किसी का पर्चा। यहाँ पे 3 बज गए, एक भी कोई अंदर नहीं गया। सिर्फ अजय राय जी अंदर गए थे, बीच में आए थे वो, और वो अंदर गए और वो बाहर चले गए। उसके अलावा कोई नहीं गया। और हमारी आंखों के सामने जो रूम है उसके बाहर 3 लोग खड़े हुए थे वेटिंग में, और वो तीनों लोग 2 घंटे तक खड़े ही रहे। इसके बाद में 3 बजे तक तो उन्होंने बोला, पुलिस वालों ने, सबने, कि आप सहयोग कीजिए, आपका पूरा नामांकन होगा। जैसे ही 3 बजे गेट बंद हो गया, बोल दिया कि आप जाइए, अब कुछ नहीं हो सकता है। तो कुल मिला के बात यह है कि मैंने अपनी आंखों से लोकतंत्र की हत्या होते देखी है। हत्या हो ही रही है, ये मैंने अपनी आंखों से देखी है, अपने शरीर से महसूस किया है। वहाँ पे लोग रो रहे हैं, वहाँ पे लोग चिल्ला रहे हैं, वहाँ पे प्यार से बात कर रहे हैं, गुस्से से बात कर रहे हैं, फिर रो रहे हैं। पानी पीने को वहाँ पे नहीं है किसी के पास। भूखे लोग हैं, सुबह सुबह 8 बजे आए हुए लोग हैं, भूख लगी है लोगों को, प्यास लगी है, फिर भी बिना देखे वो लोग कह रहे हैं एक बार। सर ऐसे नहीं कह रहे हैं कि मेरा ले लीजिए नामांकन, कह रहे हैं सर 2 लोगों को तो अंदर घुसाइए, 2 लोगों को सर, 1 को तो अंदर करिए सर, 1 को ले जाइए सर। 3 घंटे हो गए, 1 भी नहीं गया कोई। तो कुल मिला के बात ये है कि नामांकन जो भी प्रक्रियाएं हैं वो सब जो है सोची समझी तरीक़ों से चल रही है कि किसका नामांकन लेना है, किसका नहीं लेना है। और मैंने ये चीज़ देखी कि अंदर जो अधिकारी सब लोग खड़े हुए सब मुस्कुरा रहे हैं। मतलब कोई गुस्सा कर रहा है तो भी मुस्कुरा रहे हैं, आराम से प्यार से बात कर रहे हैं तो भी मुस्कुरा रहे हैं। मतलब वो मुस्कुरा रहे हैं, और मुझे लगता है कि उनकी मजबूरी है। मजबूरी के अलावा कर ही क्या सकते हैं, मुस्कुराना उनकी मजबूरी है। कुछ तो उनके मन में भी आ रहा होगा देख करके। कुल मिला करके बात ये है कि आज का दिन 13 मई का जो दिन है, हमारा 10 मई का भी खराब गया था, 13 मई का भी खराब गया है। अब हमें ये नहीं पता है कि हम क्या करेंगे, लेकिन हमारा मन ये था कि 13 मई को नामांकन करेंगे। लोग कह रहे हैं हमारे पास प्रस्तावक नहीं है। अरे ये मेरे पास नहीं होंगे प्रस्तावक, ये लोग खड़े हैं इनके पास क्या प्रस्तावक नहीं है? ये प्रस्तावक जो अंदर खड़े हुए सुबह से भूखे प्यासे, क्या ये प्रस्तावक नहीं है? कोई दिमाग खराब है किसी का जो अंदर खड़े हुए बिना प्रस्तावकों के? तो मैं ये कह रहा हूँ, आप किसी भी पार्टी से हो, आप किसी के भी समर्थक हो, आप आंखें खोलिए, आप देखिए यार लोकतंत्र की हत्या हो रही है, वो देखिए आप प्लीज़। जो ठास के आवाज़ बंद हो रही है हमारी, लेकिन हम बंद होने नहीं देंगे। लोगों का प्यार मेरे साथ इतना है, लोगों का जोश और जुनून जो है ना वो मेरे साथ है। वो ताकत बन के मैं महसूस करता हूँ कि मेरे में ताकत है अभी भी। 14 तारीख का दिन हमारे पास है, हम जैसे तैसे प्रक्रिया करके 14 तारीख को मोदी जी नामांकन कर रहे होंगे, लेकिन हम भी पूरी कोशिश करेंगे कि 14 को नामांकन हो। तो आज के दिन की ये प्रक्रिया है, ये देशवासियों के सामने है। मेरा अगर नामांकन होता, मैं यहाँ पे 20 दिन बहुत कुछ करने वाला था, बहुत कुछ करता, मैं लोगों तक पहुँचाता अपनी आवाज़। लेकिन फिर क्या नामांकन नहीं होगा तो श्याम जी बनारस करोड़ छोड़ देंगे, बनारस से वापस चले जाएंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं जाएंगे, बिल्कुल नहीं जाएंगे। क्यों जाएंगे? बनारस में तो हमने
मैंने पहले ही कहा था, जैसे मोदी जी ने कहा था ना कि माँ गंगा ने मुझे गोद लिया है, तो मोदी जी माँ गंगा ने हमें भी गोद लिया है। ठीक है, हम भी कोई गोद से निकाले हुए नहीं है, घर से निकाले हुए नहीं है कि माँ गंगा ने हमें निकाल दिया। तुम माँ गंगा के बेटे हो, हम माँ गंगा के पोते हैं। पोते हैं, बस आप यही रहेंगे। हम लोग शपथ लेते हैं। गंगा अवतरित का दिन है, कल गंगा सप्तमी है, मोदी जी गंगा स्नान करेंगे, उसके बाद काल भैरव का दर्शन करेंगे। भैया करे मोदी जी को वो दिन मुबारक हो, मोदी जी को अपना दिन मुबारक हो 14 मई का। हमें तो ना तो 10 मई है हमारे लिए, हम तो ये ऐसा है कि अगर किसी भी समय हमारा अंदर पर्चा दाखिल हो जाता, हमारे लिए गंगा स्नान वही था, क्योंकि लोकतंत्र की जो गंगा है ना, वो वहाँ तो वो मेली कर रहे हैं, एकदम अपवित्र कर रहे हैं। हाँ, वो अपवित्र कर रहे हैं, हमारे लिए वही गंगा स्नान था। उसके बाद और मेरे को 4 दिन हो गए आज वाराणसी आए हुए, मैंने कभी कोई मीडिया से बात नहीं करी। सबसे मेरी बात हो रही थी कि मैं आऊँगा बात करूँगा, नहीं करी। मैंने कहा एक बार नामांकन दाखिल हो जाए, ये प्रक्रिया पूरी हो जाए, उसके बाद बात करूँगा, उसके बाद ही गंगा में स्नान करूँगा, लेकिन नहीं हुआ। लेकिन अब 14 का दिन है, 14 को कोशिश करेंगे, उसके बाद देखते हैं क्या होता है, उसके बाद ही तय किया जाएगा, उसके बाद हम क्या करेंगे। ठीक। कानपुर में चौथे चरण के मतदान पर लगा विराम, सील हुई ईवीएम, गल्ला मंडी की तस्वीर, मतदान कर्मी लेके जाते मशीन।